उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल निर्धारित किया जाए। जैसे अमेरिका में वहाँ का लगभग 200 साल का लोकतंत्र है, उससे ज़्यादा समय हो गया। वहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। एक टर्म का कार्यकाल 4 साल होता है, यानी 8 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपको मैं बता दूं, बराक ओबामा 2008 से 2016 तक वो रहे प्रेसिडेंट अमेरिका के। तो उनसे बहुत सारे लोग उनकी क्रियाकलापों से, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से इतने प्रभावित थे कि बहुत सारे लोग उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप तीसरी बार भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ें। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि संवैधानिक जो इस समय पोजीशन है, जैसे आर्टिकल 74 है कि इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हेड होता है, और वह जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट उस एडवाइस को करने के लिए बाध्य होते हैं। हाँ, संविधान के अनुच्छेद संविधान के 44वें 44th अमेंडमेंट के द्वारा यह व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति चाहें उस सलाह को फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको फिर वही या रद्दोबदल करके भेजती है तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को, उस सलाह को करने के लिए बाध्य हैं। ये रहा आर्टिकल 74 में। 75 में ये व्यवस्था है कि प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर उनके मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री सभी नियुक्त किए जाएंगे। अब रही बात उसमें कैसे ये संसद का जो कार्यकाल है वो कैसे होता है लोकसभा का, तो उसमें ये है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में ये है कि कोई भी व्यक्ति जो 25 साल का उम्र हो गया हो और भारत का नागरिक हो तो वह संसद का चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की जो चुनाव का है उसकी उम्र 30 साल कर दी गई है कि वह 30 साल की उम्र का हो और भारत का नागरिक हो। तो अब इसमें इसी प्रकार आप चले आइए, इसमें गवर्नर के लिए क्या उसकी भूमिका है। तो गवर्नर जो होता है राज्य के चीफ मिनिस्टर को मनोनीत करता है, नियुक्त करता है, और फिर एमएलए कैसे नियुक्त होते हैं। एमएलए का भी वही कंडीशन है कि 25 साल उम्र हो और भारत का नागरिक हो। एमएलसी के लिए 30 साल का समय कर दिया गया है, वो भारत का नागरिक हो। अब रही बात जो कि ये टर्म कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक फिक्स किया जाए। लोक समाज पार्टी का मानना है कि चाहे जैसे अपने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं, नौकर साहब होते हैं, कि भाई वो आईसीएस पास करें, आईएएस पास करेंगे, पहले आईसीएस था, तो वो 60 ईयर्स के तक रह सकते हैं। यहाँ पर जो है कि अगर आप एक बार एमएलए बन गए तो जब तक आप जला दिए नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं, तब तक आप एमपी एमएलए बनते रहेंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री का है, ऐसे चीफ मिनिस्टर का है। तो ये लोकतंत्र के सच्ची निशानी नहीं है। यह प्रक्रिया देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से एक राजतंत्र का निशानी है जो हमारे देश में चल रहा है। लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन यह है कि किसी भी कीमत पर
जनप्रतिनिधि का कार्यकाल 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 साल आप एमएलए रहें, 2 साल आप एमपी रहें, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, या 4 साल आप एमएलए रहें या 4 साल एमपी रहें। उसी प्रकार जो है अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल, अब देखिए नेहरू जी 1952 से लेकर के 1964 तक रहे। इंदिरा गांधी भी 17 साल रही। ये क्या मतलब है भाई? देश का संविधान है, उस संविधान के हिसाब से देश चलता है। तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, ऐसा नहीं हो कि उनके जब तक जिंदा रहेंगे वही चीफ। अब देखिए नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, कब से हैं, 2005 से लेकर अब तक चल रहे हैं। और अपना ये इनका ममता जी तीसरी बार वो बनी है। अब अपना जो उधर उड़ीसा का देखिए, शायद उनका 30 साल हो गया है। बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका 32 साल हो गया था। तो ये सब संकेत, यह लोकतंत्र का निशानी नहीं है, ये तो राजतंत्र के इनडायरेक्ट की निशानी है। लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इस पर हम लोग फिक्स करेंगे। कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए 4 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री 4 टर्म्स कितने साल के होंगे? 1 टर्म 5 साल, और प्रधानमंत्री 2 टर्म से ज्यादा नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर 2 टर्म से ज्यादा नहीं होगा। अब बताइए, अब जितने भी बहुत सारे अपना लोग हैं, अब सोनिया गांधी कब से राजनीति में आई हैं? तब से वो अपना सांसद बनी हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के हो गए हैं, वो अपना सांसद बने हुए हैं। इसी प्रकार बहुत सारे लोग, राजनाथ जी का देख लो, ये लोग है भाई। आप कब तक कर रहे होंगे? आपके बाद आपका बेटा, आपका पोता, आपका पोती रहेगा। ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो भाजपा तो कहती है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। उनके यहाँ तो सबसे ज्यादा परिवारवाद है। राजनाथ का बेटा पंकज है, ये कोई मना कर पाएगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके, जो कि उनका जो ये परवेश का साहिब सिंह वर्मा था, परवेश आ गए, ये तो आपके सामने ही। अनुराग ठाकुर हैं, उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे, वो भी आ गए। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? तो ऐसे बहुत सारे भाजपा में लोग हैं कि परिवारवाद का वो आलोचना करते हैं, और वो खुद परिवारवाद चला रहे हैं। लोक समाज पार्टी का किसी भी कीमत पर, नरेंद्र मोदी भाई अब तीसरी बार तुम काहे रहोगे? तुम जिंदगी भर रहोगे? लोकतंत्र का कोई वो नहीं वसूल। तीसरी बार मोदी सरकार, काहे को सरकार देश को बेच रहे हो और तीसरी बार भी तुम करोगे? तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। लोक समाज पार्टी का स्पष्ट विजन है, किसी भी कीमत पर ये हम लोग इसको टर्म निर्धारित करेंगे, प्रधानमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का, एमपी एमएलए सबका। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम ही रहेगा। अब देखिए राजनाथ जी हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक उस क्षेत्र का कोई दूसरा आदमी सांसद या कुछ बन ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये परंपरा खत्म होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी।